हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज इतनी बड़ी कार्यक्रम है और जहां पर लिखा गया है कि बात बदलाव की, बात बिहार की कौन सी ऐसी बात आप लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं जो अभी तक आज़ादी के बाद नहीं पहुंच पाए? आप देखिए कि आज देश की आज़ादी के 78 साल बीत गए, लेकिन युवा की जो भागीदारी आपने देखा है राजनीति में या जो भी सरकारें अभी काम कर रही है, उसमें युवा की भागीदारी कहीं आपको दिखता है? इस देश में जो युवा है एक एक वोट से देश के विकास में अपनी अंगुलियों से बटन दबा के उनको सरकार बनाने का काम करते हैं। पंचायत में भी सरकारें बनती है जिसमें युवा 55% इस देश में है, कहीं उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो ये बात रखा, बात बदलाव की, बात बिहार की। हमारे बीच माननीय निशिकांत सिन्हा जी आए हैं, युवा समाज सेवी हैं, युवा उद्योगपति हैं। उनका एक ही सपना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो। जगदेव बाबू का भी वही सपना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन देश की आज़ादी के 78 साल बीतने के बाद भी ये सपना अभी चरितार्थ नहीं हुआ है। आप जाते हैं निचली पंक्ति में, अगर जाते हैं अंतिम पंक्ति के जो लोग होते हैं उनकी अगर बात करते हैं, जो 78 साल पहले जो समस्या था आज वो समस्या आपको दिखेगा। तो एक नई पहल की शुरुआत माननीय निशिकांत सिन्हा जी ने किया है। निश्चित है कि एक नया आयाम में पूरे बिहार में दिखेगा और जिस सपने को हम लोग ने सोचा है कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, हर जो भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वोटों का अधिकार दिया, 90% के लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने संविधान का निर्माण कराया, लेकिन इस देश में 2% वाले लोग 78 सालों से अपने साम्राज्य को स्थापित किए हैं। किसी न किसी अन्य प्रकरणों में आपने देखा होगा, रेणु कुशवाहा जी पूर्व मंत्री, पूर्व संसद बिहार की बात को रख रहे थे, हमारे भाई निशिकांत सिन्हा जी संपूर्ण बातों को रखा कि जो भागीदारी जो था वो भागीदारी अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। तो निश्चित है कि हम आने वाले दिनों में उस भागीदारी को हम सुनिश्चित करेंगे। अगर आप सबों का सहयोग, आप सबों का साथ मिला तो सपना जरूर पूरा होगा। भारतीय राजनीति में देखा गया है, बहुत से, खास करके बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो बिहार में बहुत से राजनीतिक पार्टियां हैं। प्रत्येक पार्टी वोट लेने के लिए उन दलितों की बस्ती तक पहुंचती है, परंतु उसको हक अधिकार दिलाने के लिए अभी तक कोई आगे नहीं आया है। क्या इस स्थिति में आपकी तरफ लोग देख सकता है? मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माननीय निशिकांत सिन्हा जी ने स्पष्ट किया है कि जो 90% जो लोग थे, जिसकी बात जगदेव बाबू करते थे, भीमराव अम्बेडकर साहब दलित पिछड़ों के लिए काम किए थे, जगदेव बाबू ने भी उसी की लड़ाई को लड़े थे, सामंती लोगों के खिलाफ में लड़े थे। उस लड़ाई की बुनियाद जो जगदेव बाबू डाले थे, जो ये शहादत जो स्थल है, यहाँ से हम सभी साथी इस मंच के निशिकांत सिन्हा की टीम के निश्चित है कि वो सपना जरूर इस बिहार में पूरा होगा और पूरा होकर रहेगा। बिहार में अभी तक ये देखा गया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से अभी भी वो वंचित वर्ग है जिसको न्याय के नाम पर कुछ नहीं मिला है। इस स्थिति में प्रत्येक लोग इसी स्थिति में रहता है या ये ताक में रहता है कि ऐसे कोई ऐसा लोग मिले या ऐसी कोई पार्टी मिले जो हमारे लिए न्याय की व्यवस्था करे। आपकी तरफ से इसमें क्या पहल हो सकता है? देखिए, जन आशीर्वाद के माध्यम से पूरे बिहार के अंतिम पंक्ति के लोगों तक हम जाने का काम करेंगे। माननीय निशिकांत जी की टीम जो है, बात बिहार की, बात बदलाव की जो है, उसके तहत पूरे बिहार में जाएंगे। लोगों का अगर समर्थन, लोगों का आशीर्वाद मिला तो निश्चित है कि धरातल पे आपको दिखेगा और 90% लोगों का हक और अधिकार जरूर पूरा होगा। प्रशांत किशोर भी नई पार्टी बना करके और लोगों के बीच में जा करके ठीक यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। तो मैंने तो आपको बताया कि 2% वाले जो लोग हैं 78 सालों से उन्होंने कुचलने का काम किया। जगदेव बाबू को किन लोगों ने उनकी हत्या की थी? उन लोगों की हत्या कराने वाले 2% वाले लोग ही थे जिन्होंने जगदेव बाबू अगर रहते तो मेरे को लगा था जिस लड़ाई की बुनियाद उन्होंने डाला था, उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, तो उन्होंने उसकी क्रांति के जोत को उन्होंने जगाया था। भीमराव अम्बेडकर के सपने को उन्होंने पूरा करने, उनकी आवाज़ों को उन्होंने उठाया था। उनको उन्होंने 2% वाले लोगों ने, सामंती लोगों ने, यहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। तो कहते पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे। तो कई ऐसे साथी हैं जो देश में एक नई विचारधाराओं को, नीचे स्तर के लोगों के लिए जो काम करे वो जेल भी गए। लेकिन वर्तमान की जो तीसरी पीढ़ी जो आप वर्तमान में आप जिस स्टेज पे देख रहे थे, वो सपना जरूर पूरा करने के लिए संकल्पित है और निश्चित है कि जगदेव बाबू और भीमराव अम्बेडकर का सपना इस देश में पूरा होगा। और जिसका जितनी हिस्सेदारी है, जिस समुदाय की जितनी हिस्सेदारी है, उस समुदाय को हिस्सेदारी मिल के रहेगा। निशिकांत सिन्हा जी तो
एक ट्रेडमैन कह सकते हैं, बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या राजनीतिक में आकर के जिस प्रकार से एक परिपक्व पॉलिटिक्स होता है वो कर पाएंगे, ऐसा भरोसा किया जा आपने सकता देखा होगा जिस तरीके से कोई अगर बिजनेस कोई व्यक्ति करता है, व्यवसाय करता है, तो व्यवसाय में भी उच्चतम शिखर पे कोई व्यक्ति अगर पहुंच चुका है तो निश्चित हम यह आश्वस्त आपको करना चाहेंगे कि जो व्यवसाय में सफल हो सकता है तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी लोगों के दर्द को देखा है। निशिकांत सिन्हा जी 5 साल पहले से समाज के बीच में काम कर रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे थे, या आपने देखा होगा कई ऐसे हॉस्टलों का निर्माण हुआ, धर्मशालाओं के निर्माण हुआ, उसमें भी उनकी महती भूमिका रही। समाज के जो गरीब बच्चे थे उनको भी उन्होंने पढ़ाने का काम किया। तो मेरे को दिख रहा है कि निश्चित वो 5 सालों से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए उनमें एक जज्बा है कि हम अंतिम पंक्ति की लड़ाई को मैं लड़ने का काम करूँगा। वो भी एक नीचे से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं, वो दर्द को देखा है, वो गर्मियों को उन्होंने देखा है, समाज की अंतिम पंक्ति में जो लोग रहते हैं उनकी अवस्थाओं को देखा है, उससे गुजर कर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो उनके सपने को, हर हाथों को काम, हर हाथों को रोजगार, आपने देखा जिनके स्वास्थ्य का जो व्यवस्थाएं जो लचर रहती है उसमें भी अमूल परिवर्तन आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। हम लोग आवाज़ उठाएंगे। मेरा नाम नागमणि कुशवाहा हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।